मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और चलिए करते हैं शुरुआत बुलेटिन की एक ऐसी खास खबर के साथ जो बंगाल से सामने आ रही है। बंगाल सरकार की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। जी हां, जहां जिला अधिकारियों को दिए डिपोर्ट करने के दिशा निर्देश, आदेश पारित किया जा चुका है। पहले होल्डिंग शेल्टर में रखे जाएंगे घुसपैठिए। तो बंगाल सरकार यानी कि बीजेपी सरकार, जैसा कि तय था, ऐलान था, घोषणाएं थी शुवेंदु अधिकारी की, सबसे पहले अगर भैया हम आ गए पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। और देखिए काम के ताबड़तोड़ शुरुआत हो चुकी है। बंगाल सरकार की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड पर आ गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि घुसपैठियों का मुद्दा है, चुनाव से पहले उन्होंने जो ऐलान किया था वो सच साबित होता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने, आपको बता दें मतलब बीजेपी सरकार ने घुसपैठियों पर कार्रवाई की है। चुनाव से पहले अपने घोषणा में उन्होंने वादा किया था कि सबसे पहले जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, जिन्हें ममता सरकार पालती पोसती थी, उन्हें फ्रेश किया जाएगा, यानी कि राज्य से सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिपोर्ट। जी हां, और अब डिपोर्ट होने का जो काम है, सफाई अभियान कह लीजिए शुवेंदु अधिकारी की, वो यहां पर शुरू होती नजर आ रही है। और एक तरफ फाल्टा में भी विधानसभा नतीजे आ चुके हैं, जो रिपोलिंग हुई थी। बता दें आपको जिस तरीके से वहां पर नतीजे आए तो बंगाल सरकार लगातार एक्शन मोड पर है। बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड पर आ गए हैं। चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर बीजेपी ने धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के आदेश दे दिए हैं। पहले होल्डिंग शेल्टर में रखे जाएंगे घुसपैठिए। बंगाल सरकार की घुसपैठियों पर यह सफाई अभियान आप कह लीजिए। बांग्लादेशी को निकाला जाएगा, रोहिंग्याओं को निकाला जाएगा, सभी तरीके से अवैध घुसपैठ करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अहम जानकारी इसी खबर से जुड़ी आपको मैं देने वाली हूं। आप रहिए मेरे साथ। एक्शन मोड पे शुवेंदु अधिकारी हैं और जिसके तरीके से यहां पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश सरकार ने दे दिया, यानी कि मुख्यमंत्री ने दिया है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आगे सुनिए, जिला अधिकारियों को इस बाबत कार्रवाई के जो आदेश हैं वो दे चुके हैं। अवैध रूप से रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। तो जैसा कि वादा था वो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर सच होता नजर आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था अगर जनता ने हमें चुना, मतलब बीजेपी सरकार बंगाल में बनाई, जो कि यहां पर पहले टीएमसी को मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी बंगाल में यहां पर छा गई। और जिस तरीके से उन्होंने कहा तो सबसे पहले अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी जब रैलियों में आते थे तो इसी बात को दोहराते थे, प्रधानमंत्री आते थे इसी बात को दोहराते थे। और अब देखिए सफाई अभियान आपके टीवी स्क्रीन पर हमको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब जिस तरीके से दूसरे देश के अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को होल्डिंग शेल्टर बनाने का आदेश पारित कर दिया है। होल्डिंग शेल्टर, इसको समझिए, इसी के अंदर, इस शेल्टर के अंदर यहां घुसपैठियों को रखा जाएगा, जिनमें पहले इन लोगों को रखा जाएगा और फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। यह पूरी खबर है, यह पूरी खबर हमने आपको दी। अब क्या हुआ, जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है, पहले जांच कर घुसपैठियों का पता लगाया जाएगा कि किस यहां पर जिले में कितने घुसपैठिए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान चल रहा है, फ्रेश करने का काम किया जा रहा है। घुसपैठियों का पता लगाया जाएगा, फिर उन्हें होल्डिंग शेल्टर में रखा जाएगा। दर्शकों एक बार सुनिए प्रक्रिया क्या हम बता रहे हैं, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर बांग्लादेशियों का मुद्दा बना था चुनाव में और जनता ने देखिए इसी बाबत भर भर कर वोट भी दिया बीजेपी को। जनता ने जब वहां पर जनता से पूछताछ हो रही थी, मतलब जांच पड़ताल जब लगातार घुसपैठियों को लेकर जारी थी, तो यही वहां कहा जा रहा था कि ममता सरकार में उन्हें पाला पोसा जाता है। और इस पर बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा अपने चुनावों के दौरान बनाया था, यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान, जो कि अभी अभी हम देख रहे हैं। 1 महीने होने वाले हैं, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री राज्य के बन चुके हैं और पहले होल्डिंग शेल्टर में इन घुसपैठियों को, जितने घुसपैठिए डिपोर्ट किए जाएंगे उन्हें रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जिला अधिकारियों को भी, जिला कलेक्टर्स को भी मुख्यमंत्री ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा
खूब जोरों से उठाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरते हुए ये कहा था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद बंगाल घुसपैठ मुक्त हो जाएगा। तो आपको हम अमित शाह के बयान को भी याद दिला रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने ये तय करना चाहता हूं आपके परिवार तो आपने अमित शाह के बयान को सुना, जिस तरीके से घुसपैठियों को लेकर हमेशा ही बीजेपी सरकार सशक्त रही है, अग्रसर रही है। अब आपको बताएं दें कि बंगाल को घुसपैठिया मुक्त बनाने की तैयारी में जुटी शिवेंदु सरकार ने बांग्लादेश बॉर्डर पर फेसिंग का काम शुरू कर दिया। चलिए ग्राफिक्स देखकर आपको समझाते हैं, फिर उन्हें होल्डिंग शेल्टर में रखा जाएगा। जिला अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है, जो पिछली सरकार की वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये काम तेजी से किया जा रहा है। और इन सब के बीच बंगाल सरकार से बड़ा अपडेट सामने आ गया है, जिसमें बंगाल में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में शिवेंदु सरकार है। आपको बता दें, जिसके लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को रिपोर्ट करने का आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमने आपको समझाई कि किस तरीके से पहले इसका निरीक्षण होगा, इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। चलिए कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम देना चाहेंगे। घुसपैठ रोकने के लिए क्या क्या कदम हो सकते हैं? घुसपैठ रोकने के लिए कदम, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेसिंग का काम शुरू होगा। पहला यह है जो पिछली सरकार में नहीं हो पाया था, यानी कि ममता सरकार में। दर्शकों, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेसिंग का काम शुरू होगा। ये कदम है, क्या स्टेप्स है और फॉलोइंग जो स्टेप्स है वो सरकार इस तरीके से पूरी करने वाली है। वन बाय वन कामों को किया जाएगा। सबसे पहले बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर फेसिंग का काम शुरू होगा। बंगाल राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश में सभी जिला अधिकारियों को कहा गया है कि इस देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़े गए बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को वापस भेजने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अनुरोध किया जाता है। जिले में पकड़े गए विदेशियों के होल्डिंग शेल्टर स्थापित किए जाएं। पत्र में कहा गया कि इसके पास केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और विदेशियों को वापस उनके देश भेजा जाए। इस पत्र में भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने, उनकी कस्टडी और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, आपको हमने फटाफट से बताया कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कैसे इसको अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले शिवेंदु अधिकारी ने यहां पर बैठक भी बुलाई थी इस बाबत, और घुसपैठियों के मुद्दे पर कलेक्ट्रेट को यहां पर बता दें आपको दिशा निर्देश दे दिया। तो अब सबसे पहले सफाई अभियान जो है वो लगातार किया जा रहा है।